नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अष्ट नायिका विवेचन में या नायिका की अष्ट अवस्थाओं के विवेचन में आज हम चर्चा करेंगे कलहांतरिता की। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। 10 रूपक नायिका विवेचन। कलहांतरिता नायिका। कलहांतरिता मर्षात विधूते अनुशयार्तियुक। देखिए क्या होता है, जैसे इससे पहले की नायिका हमने देखी थी खंडिता। अब उस खंडित अवस्था में जब उसका हृदय टूटा और उसको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और उसने नायक से भला बुरा कहा और उसको घर से निकाल दिया। देखिए, नायक पैरों में गिरा, नायक ने माफी मांगी, नायक ने सब प्रकार की कोशिश की कि यार हो गया, भूल जाओ, लेकिन नहीं माने, गुस्सा किया और निकाल दिया। अब जब नायक चला गया है तो उसको बड़ी पीड़ा हो रही है। देखिए, आपको इन चीजों को समझने के लिए जरा उस काल में जाना पड़ेगा। आज की स्थिति ऐसी नहीं है। आज क्या होता है कि एक ही पत्नी होती है, और जब एक ही पत्नी है तो नायक जाएगा भी तो क्या है, जैसे कई बार क्या होता है कि गाय भैंस चराने वाले जो हैं वो बड़ी लंबी रस्सी के साथ में उसको बांध देते हैं, तो वो एक दिशा में काफी दूर तक जा सकती है। लेकिन काफी दूर जाने के बाद जब तक वो चलती जाती है तब तक उसको ये एहसास होता है, उस प्राणी को ये एहसास होता है कि वो तो स्वतंत्र है। लेकिन एक परिस्थिति तक पहुंचने के बाद उसको मालूम पड़ता है कि नहीं, मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूं। आज के पुरुष की स्थिति बिल्कुल इस प्रकार की है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अनेक विवाह की प्रथा थी। एक नायिका ने अगर कुछ कह दिया तो अन्य नायिका के पास चले गए, और सिर्फ उसके पास चले नहीं गए, वहीं पे रम गए, थोड़े दिन वहीं रुक गए। अब ऐसे में जो कलहांतरिता है वो बड़ा दुखी होती है, और इसका वर्णन यहाँ पे एक सुंदर उदाहरण दिया है। निश्वासा वदन दहंती हृदयम निर्मूल मुन्मथ्यते निद्रा नैति न दृश्यते प्रियमुखम नक्तम दिवम रुद्यते अंगम शोकमुपैति पादपतितः प्रेयास्तथोपेक्षिता सख्या क्व गुणमाकलय्य दयिते मानं वयं कारिता। इतनी दुखी है, अपने प्रियतम को कलह करके घर से निकालने के बाद अब जब वो वापस नहीं आ रहा है, इतनी दुखी है कि अपनी सखी से वर्णन कर रही है कि जो मैं श्वास लेती हूँ, इतने गरम गरम श्वास आ रहे हैं कि हृदयम निर्मूल उन्मथ्यते, मेरा हृदय उन्मथित हो रहा है, और वो जो गरम गरम श्वास है वो मेरे खुद के मुख को जलाए दे रहे हैं। दिन हो रात हो, नींद नहीं आती है, बस आंखों में से आंसू और आंसू ही बहते रहते हैं, क्योंकि प्रियतम का मुख देखने को नहीं मिल रहा है। अंग प्रत्यंग शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि वो जब मेरे पैरों पे गिर के माफी मांग रहे थे तो मैंने उनकी अवमानना की है, उपेक्षिता, मैंने उनकी उपेक्षा की। अरे सखी, मैंने इस प्रकार का इतना भयंकर मान उनके सामने दिखा करके क्या प्राप्त किया? ये किया क्या मैंने? अरे कोई इस प्रकार से मान दिखाता है क्या है? हाँ, ये सबके लिए समझने वाली बात है। देखिए, जीवन जो है ना, वो तड़ और फड़ से नहीं चलता है। यहां फैसले इस तरीके से नहीं हो जाते हैं। कभी भी जीवन में इस प्रकार की घटनाएं बन जाना एक सामान्य घटना है। ये मैं सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये दोनों पक्ष को लागू पड़ता है, स्त्री को भी और पुरुष को भी। मैं कई बार ये कहता हूं, ये एक राम ही ऐसे हुए जो सिर्फ सीता से बंध के रहे, नहीं तो राम को इतना बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। बाकी तो जो हुए ना, वो सभी कभी ना कभी, ये अलग चीज है कि आपको अवसर ना मिले और इसलिए आप बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बने रहें, लेकिन जिनको अवसर मिल गए हैं वो शुद्ध और पवित्र नहीं रह पाते हैं। तो जीवन में ये सारी चीजें आनी जानी है, बनी रहनी है। मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में ही कहा कि खूंटे से बंधी हुई गाय या कोई भी प्राणी जो है, लंबी रस्सी उसके पास हो ना, तो भले खुद को स्वतंत्र माने, लेकिन बाद में उसको एहसास होता कि नहीं, मैं यहां बंधा हुआ। तो जो पति पत्नी है उनके बीच में ये डोर इसी प्रकार की है।
संभवतः कभी कोई दुर्घटना हो जाए और कुछ स्वतंत्रता उसने ले ली हो, लेकिन वो स्वतंत्रता ज़्यादा देर तक उसके पास नहीं रह सकती है, क्योंकि वो बंधा है इस खूंटी के साथ में, या वो बंधी है इस खूंटी के साथ में। हाँ, अगर आपका व्यवहार कलहांतरिता जैसा होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों पक्ष में ये लागू पड़ता है, तो आप इस चीज को समझ के चलिएगा कि जीवन में ये चीज आपको कभी सुखी नहीं बना सकती है। देखिए, एक स्थिति है, अगर आप किसी के सामने मान दिखा रहे हैं, यानी आप किसी के सामने गुस्सा हो रहे हैं, तो कोई ना कोई लिमिट तो आपको बांधनी पड़ेगी ना, कि चलो मनाने वाला आपको इस तरीके से मनाएगा तो आप मान जाएंगे। ये आपको तय करना पड़ेगा कि अगर वो इतना करेगा तो मैं मान जाऊंगा या मैं मान जाऊंगी। और जब आप ये तय कर पाते हैं ना, तो आपका जीवन बच जाता है। अगर ये तय नहीं कर पाते हैं तो यही स्थिति है कि वो मेरे पैरों में पड़ के उनने माफी मांगी। अब देखिए, इससे आगे व्यक्ति क्या कर सकता है। एक पुरुष है, अगर उससे कोई घटना बन गई है, उसके बाद वो आया, उसने अपनी पत्नी के चरणों में गिर के माफी मांगी कि हो गई भूल, आगे से नहीं होगा, तो फिर आप अब इससे अधिक उससे क्या चाहते हैं कि नहीं, अब जो हो गया वो तो हो गया, अब तो कहानी खत्म। भैया, खत्म भी कर लोगे ना, तो अगर वो दुखी होगा तो दुखी तो आपको भी होना है। कोई एक व्यक्ति तो दुखी नहीं हो सकता है। और जीवन में ये सारी चीजें बिल्कुल आनी जानी होती हैं। ये एक माया से अधिक कुछ नहीं है, मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ और अधिक कुछ कहना ये मेरे लिए योग्य नहीं है। तो कलहांतरिता नायिका, नायक पैरों में गिरा और फिर भी मैंने ज्यादा मान के चक्कर में और उसका अपमान कर दिया, और अब उसके लिए वो बड़ी दुखी हो रही है। तो इस प्रकार की स्थिति जब नायिका की होती है तो उसको कलहांतरिता कहा गया हमारे शास्त्रों में। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। देखिए, साहित्य में जो भी चीजें हैं वो हमसे स्पष्ट रूप से ये नहीं कहती कि आपको क्या करना है, लेकिन वो हमें बहुत बड़ा ज्ञान या उपदेश तो देती ही हैं भाई। इसीलिए तो आचार्य मम्मट ने लिखा ना कि कांता सम्मित तय उपदेश, जो पत्नी की तरह उपदेश देता है। तो ये भी एक उपदेश है। यहाँ अष्ट अवस्थाओं में, सभी अवस्था में एक उपदेश है, और उस उपदेश को अगर हम समझेंगे तो हमारे जीवन में हम सफल रहेंगे। अन्यथा तो जीवन है, काव्य आपने सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ा है, एग्जाम के लिए पढ़ा है, तो एक बात है। और अगर आनंद लेने के लिए पढ़ा, वास्तव में उसमें से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, तो जीवन कभी भी मुश्किल नहीं हो सकता है, दुख से नहीं भर सकता है, हमेशा आनंद में भरा रहेगा। यही तो काव्य का सबसे बड़ा प्रयोजन है, सद्या परिनिवृत्ति।